अमृत वेला के संबंध में बाबा के महावाक्य है 31/12/1970। बाबा कहते हैं, पहला परिवर्तन, आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा से देव आत्मा सतोप्रधान आत्मा पाठ में आएंगी, ऐसे हर रोज अमृत वेले आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे, याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और परम धाम से मैं ब्राह्मण आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में आती हूँ बाबा से मिलन मनाने। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। यही समर्थ संकल्प, एक संकल्प से हमारे श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन? पहला परिवर्तन, मैं कौन? तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। 24 जून 1972 में बाबा कहती है, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेला के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे जैसे वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म, हर संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेले को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर व शानदार डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। उसको ब्रह्मा मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। वायुमंडल ऐसा होता है कि आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है, यानी परम धाम निवासी। दूसरे समय में
पुरुषार्थ करके आवाज़ से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेला के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। शांति धाम निवासी बनने की स्टेज सहज ही धारण कर सकती हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी, समृद्धि भी सहज आ जाएगी। बाबा कहते हैं जो श्रीमत मिली हुई है, इसको हम ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारी स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय वो समृद्धि भी सहज आ जाएगी। देखो, टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही समृद्धि को समर्थवान बना सकते हो। वह श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इजी समय को वैल्यू देते हो, वह कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर आ जाता है, क्या होता है, बाबा पूछते हैं। यह बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। समय को पहचान कर समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। 8 जुलाई 1974 बाबा कहती है, आज बाप और बच्चों की रूह रेहान व मिलन मेले का समाचार सुनते हैं। समाचार सुनने से सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना है कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अमृत वेले की भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रभाव होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर वन न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाती है और कोई नंबर मिलाते तो बाप से है, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। ऐसा माया इंटरफेरेंस करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उन्हों को और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही
माया भी उसी समय कमज़ोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्या तंग करती है, उसका भी कारण है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेला और आलस्य के वश होते हैं। माया अमृतवेला कब तंग करेगी, जब हम सारा दिन अलबेला और आलस्य के वश होते होंगे और उनका अटेंशन कम होता है किस चीज़ पर, अपने सत्य स्मृति पर कि मैं आत्मा हूँ। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि बाबा आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्वशक्तियाँ रूपी शस्त्र यूज़ करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। तो ये 3 बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप। यह दृश्य बड़ी हंसी का हो जाती है। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निंद्रा को ही शांति स्वरूप और बीज रूप स्थिति समझ लेते हैं। ये बड़ी डेंजरस स्टेज है। अल्पकाल के निंद्रा द्वारा रेस्ट के मुख के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वह उनसे भी कम है। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अशक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। अष्ट क्या प्राप्त करेंगे? अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रही है। जैसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नुदा हुआ है, उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है जो पूरे दिन में ही बाबा की याद में लवलीन है। उन्हें अमृत वेला कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। अब क्या कहते हैं? उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस यानी निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो हम सब आत्माएं वॉइसलेस आत्माएं हैं। अब वॉइसलेस है तो इसलिए बाबा के साथ वायरलेस कनेक्शन
हमारा जुड़ा रहे। संकल्प किया और मिलन हुआ। पापा ने कल के अव्यक्त मुद्दी में कहा था संकल्प किया और हुआ, तो इसलिए आज हम यही करेंगे कि हम वाइसलेस आत्मा हैं, इनोसेंट आत्मा हैं, इसलिए बाबा के साथ निरंतर वायरलेस कनेक्शन है। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेला का दृश्य। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे।